अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम उस्मान सुलेरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। इसके अलावा मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ इंटेग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल DHA फेज 5 लाहौर में। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी क्या है? रीनल बायोप्सी एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें जो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट अक्सर करते हैं हम लोग। इसके अलावा कभी कभी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। इसमें असल में इसका मकसद होता है कि किडनी डिजीज को डायग्नोज करना और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करना। अब ये रीनल बायोप्सी कैसा प्रोसीजर है? इसमें एक रीनल बायोप्सी गन होती है, वो आप समझ लें थोड़ी मोटी सुई होती है जो हम पीछे किडनी इस जगह पे डाल के तो किडनी के 2 पीसीज ले लेते हैं और वो पीसीज का साइज बहुत स्मॉल होता है। जैसे चावल के दाने होते हैं ना, वो 2 उस साइज के पीसीज होते हैं। उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन तीनों चीज़ों से स्टडी करके एक फाइनल रिपोर्ट बनती है और उसके मुताबिक फिर हम उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रीनल बायोप्सी की इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशंस का मतलब कब आप रीनल बायोप्सी करेंगे। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? जब किसी भी पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन आ रही हो और वो 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो। देखें, जो बड़े हैं, अडल्ट लोग हैं, उनमें तो जब भी 3.5 ग्राम से प्रोटीन यूरिन में ज़्यादा आएगी आपने बायोप्सी करनी ही करनी है। लेकिन बच्चे जो 14 साल से उम्र में कम है, उनमें अगर प्रोटीन इतनी आ रही है तो आप उनको एम्पिरिकली भी कुछ मेडिसिन से ट्रीट कर लेते हैं और वो कई दफ़ा ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई एटिपिकल फीचर्स आ रहे हो तो फिर आप बायोप्सी कर भी लेते हैं, क्योंकि उनमें मोस्टली एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक डिजीज़, मिनिमल चेन डिजीज़ होती है जो कि एम्पिरिकली भी मेडिसिन से ट्रीट हो जाती है। अच्छा, नंबर 2 इंडिकेशन है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या है? यूरिन में फिर प्रोटीन आ रही है और वो 3.5 ग्राम से कम है। लेकिन अगर वो 1 ग्राम से ज़्यादा है और 3.5 ग्राम से कम है तो वो नेफ्रेटिक रेंज प्रोटीनूरिया होता है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है। उसमें कई दफ़ा यूरिन में ब्लड भी साथ आ रहा होता है, तब भी आप बायोप्सी करते हैं। नंबर 3 इंडिकेशन, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी क्या है कि वक्ती तौर पे गुर्दे एकदम खराब हो गए जो कि वापस आ सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा, कोई इन्फेक्शन नहीं है, सेप्सिस नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, या आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, किडनी के जो ब्लड सप्लाई है वो भी ठीक है और आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा, तो आप रीनल बायोप्सी करते हैं ताकि आपको पता लगे डिजीज क्या है और आप उसकी ट्रीटमेंट करें। उसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिजीजेस हैं लाइक वेस्कुलाइटस, एनकावेस्कुलाइटस, एंटीजीबीएम सिंड्रोम, लूपस नेफ्राइटिस। उसमें भी आपने रीनल बायोप्सी करनी है ताकि आप उस डिजीज को उसकी टाइप के मुताबिक, उसकी सिवियरिटी के मुताबिक ट्रीट कर सकें। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज के होते हैं, कई दफ़ा आप उसमें भी बायोप्सी कर लेते हैं ताकि आपको पता लग सके कि उनको CKD क्यों हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी शुगर की वजह से जो गुर्दे खराब होते हैं, उसमें अक्सर हम बायोप्सी नहीं करते। लेकिन उसमें भी कई दफ़ा बायोप्सी की कुछ इंडिकेशन, एटिपिकल फीचर्स होते हैं किडनी के, जो आए तो आप बायोप्सी कर लेते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, और उसमें फिर मैं आपको इसकी भी इंडिकेशंस बताऊंगा। इसके अलावा कुछ फेमिलियल किडनी डिजीजेज होती हैं। देखिए, फेमिलियल किडनी डिजीज क्या है कि एक ही फैमिली में एक किडनी डिजीज रन कर रही है। उसमें आप क्या करते हैं, फर्ज करें 3-4 बहन भाई हैं, उन सबको किडनी डिजीज है, तो उनमें से किसी एक की रीनल बायोप्सी करेंगे और बाकी सबको उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट कर देंगे और वो ट्रीटमेंट उनके लिए इफेक्टिव भी होगी। तो उस तरह के पेशेंट में भी आप, जो फैमिली होती है उसमें एक पेशेंट की बायोप्सी करके आप उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं सबकी। इसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांट में, उसमें भी आपने क्या करना है, अगर ट्रांसप्लांट सही चल रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी का रीनल डिसफंक्शन हो रहा है, क्रेटिनिन भर रही है या प्रोटीन आ रही है, तो उसमें भी सारे कॉज रूल आउट करके, लाइक कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई रीनल आर्टरी स्टीनोसिस यानी ब्लड सप्लाई की बंदिश तो नहीं है, या कोई ड्रग जो ट्रांसप्लांट में लेते हैं उसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं तो आखिर में आप रीनल बायोप्सी करते हैं ताकि आप उसके डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। अब अगली बात, अब ये तो सारी इंडिकेशंस थी।
अब अगली बात कि जब आप रीनल बायोप्सी करने लगे तो आपने कौन कौन सी पेशेंट्स की चीज़ें टेस्ट कराने हैं और उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराना है। अल्ट्रासाउंड में आपने उसके किडनी का साइज देखना है, स्मॉल तो नहीं है, उसमें कोई स्कारिंग तो नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई स्टोन तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर देखना है। ब्लड प्रेशर हमेशा रीनल बायोप्सी से पहले 140/90 से कम होना चाहिए, वो ज़्यादा ना हो। उसके अलावा यूरिन का टेस्ट कराने, कल्चर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, उसमें देखना उसको यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर इन्फेक्शन है फिर भी अभी बायोप्सी नहीं करनी। इसके अलावा उसके आपने ब्लीडिंग डायथीसिस चेक करने हैं। वो क्या होते हैं, आपने उसके प्लेटलेट्स चेक करने हैं, उसमें प्लेटलेट्स 100,000 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके अलावा पीटी, एपीटीटी, आईएनआर जिसे कोएगुलेशन प्रोफाइल कहते हैं, वो भी उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ड्रग्स पेशेंट्स ले रहे होते हैं जो कि रीनल बायोप्सी से पहले आपने बंद करनी होती हैं, जैसे एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल जो अक्सर हार्ट के पेशेंट ले रहे होते हैं, वो एटलीस्ट 7 डेज बिफोर आपने रीनल बायोप्सी से बंद करनी है। इसके अलावा कुछ लोग वारफरिन या डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोएगुलेंट्स ले रहे होते हैं, उनको आपने एटलीस्ट 5 डेज से पहले, बायोप्सी से पहले बंद करना है। चलें, ये तो बात होगी प्रिपरेशन की। अब इसका एक तीसरा पार्ट है कि कब रीनल बायोप्सी आप नहीं कर सकते, व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ रीनल बायोप्सी। देखिए, रीनल बायोप्सी की जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो तो एक किडनी रिलेटेड है और कुछ अदर फीचर्स हैं जो आपने देखने होते हैं। जो किडनी रिलेटेड है उसमें सबसे पहली बात, अगर किडनी स्मॉल श्रंकन है तो आइडली आप रीनल बायोप्सी ना करें। अगर स्मॉल और श्रंकन हो गई हैं, किडनी सुकड़ गई हैं, तो फिर वो सीकेडी है, उसकी बायोप्सी करने का फायदा भी कोई नहीं, नुकसान भी हो सकता है। नंबर 2, किडनीज में मल्टीपल सिस्ट बनी हुई है। सिस्ट मीन पानी की थैलियां बनी हुई है, तब भी किडनी बायोप्सी करने का फायदा भी नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नीचे स्टोन्स वगैरह हैं, तो तब भी उसके किडनी बायोप्सी का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा किडनी में खुदा ना खास्ता कोई कैंसर बना हुआ है, तब भी आप किडनी बायोप्सी नहीं करते। इसके अलावा किडनी में कोई इन्फेक्शन है जैसे पायलोनेफ्राइटिस या कोई अब्सेस पेरिनेफ्रिक बनी हुई है, तब भी आप किडनी बायोप्सी नहीं करते। ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अब जो कुछ अदर फीचर्स हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं फॉर रीनल बायोप्सी, वो ये हैं कि अगर उसकी अनकंट्रोल ब्लीडिंग डायथीसिस है, यानी उसको ब्लीडिंग होने का चांस बहुत कम है, जैसे प्लेटलेट्स कम है या पीटीए, पीटीडी, आईएनआर उसके डिरेंज्ड हैं, आपने बायोप्सी नहीं करनी। नंबर 2, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं रह रहा, 140/90 से ज़्यादा है, आपने बायोप्सी नहीं करनी। स्वीयर यूरीमिया। स्वीयर यूरीमिया का मतलब ये है कि उसका यूरिया क्रेटिनिन बहुत हाई है, उसमें भी ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है, तब भी आपने बायोप्सी नहीं करनी। पहले यूरिया क्रेटिनिन थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके फिर बायोप्सी करें। इसके अलावा पेशेंट स्वीयरली ओबीस है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा है, फिर भी आप बायोप्सी आइडली ना करें। और लास्ट, अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, यानी पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो आप बायोप्सी कैसे कर सकते हैं। इसमें कई दफ़ा ये होता है कि पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, कई दफ़ा ये होता है कि आपकी लैंग्वेज नहीं मैच कर रही होती, तो इस वजह से वो फिर, जैसे एक दफ़ा जिन्ना हॉस्पिटल में हमारे पास एक पेशेंट आया अफगानिस्तान से, वो सारी फैमिली पश्तो बोलती थी, हम में कोई किसी को पश्तो आती नहीं थी, तो हम उनको कमांड दे रहे थे लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने उसकी बायोप्सी नहीं की क्योंकि वो हम एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थी। अब इसका लास्ट पार्ट, कॉम्प्लिकेशंस। अब किडनी, अक्सर पेशेंट्स को हम रीनल बायोप्सी का कहते हैं तो कहते हैं इसका क्या कोई मसला तो नहीं होगा। वो कॉम्प्लिकेशंस वो मैं आपको बताता हूँ और उनकी इंसिडेंस भी बताता हूँ कि कितनी % है। सबसे पहले किडनी बायोप्सी में जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो हीमाटोमा बन जाता है। हीमाटोमा क्या है, एक ब्लड की कलेक्शन है वो किडनी में या ब्लैडर में कोई क्लॉट सा बन जाता है, उसका इंसिडेंस सिर्फ 11% है। यानी अगर आप किडनी बायोप्सी करते हैं सिर्फ 11% चांस है कि हीमाटोमा बने और 89% चांस है कि नहीं बनेगा। इसी तरह पेन हो सकती है पेशेंट को जो कि अनबियरेबल हो, छोटी मोटी तो हो ही सकती है लेकिन एक ऐसी पेन जो अनबियरेबल हो, उसका चांस सिर्फ 4.6% है। इसके बाद तीसरी कॉम्प्लिकेशन है हीमाचूरिया होना। हीमाचूरिया मीन यूरिन में ब्लड आना और विजिबल आना, उसका इंसिडेंस सिर्फ 3.5% है।
यानी आप देखें 100 में से 3.5% बहुत कम होता है। इसके अलावा आपको कभी कोई इंटरवेंशन करनी पड़े ऐसी कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि उसको रोकना पड़े, कोई ऐसी इंटरवेंशन, कोई सर्जरी करनी पड़े, उसका चांस सिर्फ 1.6% है। तो आप देख लें ये कितना लो है। इसके अलावा किडनी बायोप्सी के बाद डेथ का चांस कितना है? ओनली 0.03% टू 0.6%। और एक लास्ट केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कब कितना इंसिडेंट है कि करनी पड़ती है? ओनली 0.3%। तो आप ये देखें कि ये बहुत कम है। अगर आप 100% में देखें तो इतना चांस तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसलिए कभी भी आपको किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें पता नहीं लग रहा किडनी डिजीज क्या है, तो आप फौरन रीनल बायोप्सी कराएं ताकि उस डिजीज के हम डायग्नोसिस तक पहुंचें और उसका आइडियल ट्रीटमेंट टाइमली दे सकें। जब उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो कई दफ़ा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो किसी बड़ी मुश्किल यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायलिसिस की तरफ जाने से बच जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।